जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नोडल एनालिसिस। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम बताए थे मेश एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश। बहुत इजी मेथड से बताए थे जिसको कौन सा मेथड था, तो अफेयर मेथड। यहाँ भी अफेयर मेथड के उपयोग करके हम आप लोग को सिखाएंगे नोडल एनालिसिस कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे और इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिए ध्यान से। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस क्या कहता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट इसमें कहना है कि इट इज़ ए जनरल अप्रोच फॉर सॉल्विंग द नेटवर्क। कोई भी, इसका मेन मकसद क्या है कि कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, इट इज़ जनरल अप्रोच। क्या अप्रोच है, तो फॉर सॉल्विंग द नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल ये है, नेटवर्क दिया हुआ, बस इसको सोल्व करना है। सेकंड क्या कहता है, दिस इज वैलिड फॉर प्लेनर एज वेल एज नॉन प्लेनर। मेश एनालिसिस में क्या बोले थे कि वो प्लेनर नेटवर्क के लिए काम करता है, और प्लेनर किसे कहते हैं और नॉन प्लेनर किसे कहते हैं वो सब उस वीडियो में बता चुके हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेनर क्या है कि अगर एक प्लेन में रहेगा तो उसको प्लेनर बोलते हैं, और प्लेन से थोड़ा सा भी बाहर निकल गया तो उसको नॉन प्लेनर बताए थे। ओके, चलिए देखिए, दिस इज वैलिड फॉर प्लेनर एज वेल एज नॉन प्लेनर सर्किट। तीसरा क्या कहता है कि इट यूजेज केसीएल ओम्स लॉ। यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस को सोल्व करने में हम लोग केसीएल और ओम्स लॉ को उपयोग में लाते हैं। मेश एनालिसिस में हम केवीएल प्लस ओम्स लॉ को उपयोग किए थे। ये सब आप याद रखिएगा, कोई पूछ देगा तो आपको बताना होगा। इट यूजेज केसीएल एंड ओम्स लॉ, दोनों का उपयोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर मान लीजिए इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना स्टेप से हमको गुजरने पड़ेगा। तो देखिए, आपको मेन स्टेप 3 गो है, समझिएगा ध्यान से। असाइन द नोड एंड गिवन द नोड वोल्टेज। आपको सबसे पहले क्या करना, स्टेप 1 में आप लोग देखिए, एक तरह से हम यहाँ समझाएंगे, आपको एक तरफ से यहाँ सोल्व करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, असाइन द नोड एंड गिवन द नोड वोल्टेज। पहले नोड देखना है कि नोड कितना है, और उसके अनुसार देखना है वहाँ पर हमको कि इसमें गिवन द नोड वोल्टेज, और उस जो नोड को वोल्टेज डिनोट करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोड देखिए, तो नोड आपको कितना हो गया, एक नोड हो गया, 2 नोड हो गया, और एक देखिए, ये देखिए यहाँ पर चारों क्या है, एक अर्थिंग से हमको रिफरेंस मान लीजिए, और अर्थ का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्टेज होता है। अब देखिए, यहाँ पर नोड, ये भी एक नोड है, हम इसको भी नोड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको मालूम है कि हमको यहाँ से देखिए, यहाँ हमको मालूम है कि ये कितना वोल्टेज का है। ये आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ 3 वोल्ट दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कितना है, 3 वोल्ट है, इसलिए हम इसको नोड में नहीं लेते हैं। तो नोड देखिए, हमको ए निकालना है यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले नोड कितना हुआ, 1 2 3 नोड हो गया, जिस पर हम नीचे को क्या बोलते हैं, रिफरेंस मान लेते हैं, जिसमें हम वोल्टेज 0 वोल्ट लेते हैं, और एक नोड यहाँ पर जिसको हम ले लेते हैं VA और VB। ओके, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप 1 असाइन द नोड एंड गिवन द नोड वोल्टेज। नोड पहले खोजना है, नोड कितना है, तो 1 है, 2 है, अब एक 3 है। अब क्या करें, गिव द नोड वोल्टेज, अब तीनों नोड पर क्या करना, वोल्टेज देना है, तो दे दिए VA VB और यहाँ पर 0 वोल्ट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कह रहा है कि राइट द KCL एट द नोड, इस जिसको बोलते हैं नोडल इक्वेशन। यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर नोड है वहाँ पर हमको KCL अप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, राइट द KCL लिखना है एट द नोड, जो नोड पर निकालेंगे
एट दैट टाइम कंसीडर द नोड वोल्टेज एट हायर पोटेंशियल एट, देखिए ध्यान से, कलाम है कि जिसको हम नोड लेंगे उसको हम हायर पोटेंशियल लेंगे। आपको मालूम होगा करंट कहाँ से फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो इसीलिए कह रहा है कि जिसको अब हम कंसीडर करेंगे यहाँ नोड, उसको हम हायर पोटेंशियल मानेंगे। अब देखिए एट विच योर आर राइटिंग द KCL इक्वेशन देन आफ्टर नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज के बाद क्या करना है, KCL इक्वेशन को हमको क्या लिखना है, लिखना है। थर्ड हो गया। तो देखिए पहले हम इसमें क्या करना है, हमको नोड यहाँ देख लिए। अब इसमें हमको क्या करना है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी नोड के लेके यहाँ चलिए। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए स्टेप 3 क्या कहता है, सोल्व द एबव सेट ऑफ इक्वेशन फाउंड इन स्टेप 2। जो स्टेप 2 जो भी हम निकालेंगे वो स्टेप 2 को क्या करना है, आपको सोल्व करके हमको करंट का इक्वेशन, करंट का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लेके चलते हैं नोड ए पर। तो देखिए यहाँ पर नोड 1, नोड 1 पर मानिए। देखिए पहले जिस तरह से हम मेश एनालिसिस में बताए थे कि जनरल हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, पहले उसको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें हम फेयर मेथड कैसे उपयोग करेंगे ताकि हमको इक्वेशन का कम भार पड़े लाने में। ये नहीं कि पता चला कि हमको इक्वेशन में बनाने में गलती कर दी है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए कि जनरल हम कैसे पहले बनाते हैं। तो देखिए जनरली हम उपयोग करते हैं यहाँ पर, यहाँ इसको कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बोले थे कि हायर इसको मानना है और यहाँ पर लोअर है। तो देखिए हमको पहले क्या करना है, करंट इक्वेशन बनाना है। तो करंट इक्वेशन बनाने के लिए पहले क्या करना है, तो नोड 1 पर लीजिए। यहाँ पर नोड ए है ना, नोड ए पर लीजिए। देखिए ध्यान से, नोड ए पर लीजिए। तो आई बराबर क्या होता है, हमको करंट इक्वेशन लेना है। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर V/R होता है। तो हमको करंट इक्वेशन बनाना है। तो हमको वोल्टेज के ऊपर और रेजिस्टेंस को नीचे लेकर चलना है। तो देखिए ध्यान से, वोल्टेज है तो वोल्टेज कितना है V, तो VA। अब यहाँ देखिए VA माइनस ले लेते हैं क्योंकि वोल्टेज को हम क्या कर डिफरेंस करते हैं, तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस कर दिए। अब आगे चले, यहाँ पर देखिए तो पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो -3। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लिखते हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर 0 हो गया। तो आप माइनस में 0 कर सकते हैं, नहीं तो -0 से करने से कोई फायदा नहीं है। मन है तो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए नहीं तो छोड़िए, -0 है तो -0 कर दिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, VA से लेके यहाँ 0 वोल्टेज के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, देखिए तो 6 ओम है, तो 6 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हमको इसमें चलना है, यहाँ से इसमें चलना है, तो प्लस। देखिए प्लस दे दिए। अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ से चलना है, तो VA माइनस VB, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 है। अब देखिए यहाँ पर A नोड था, तो A नोड से इधर चल दिए। अब इधर चलना है और इधर भी चल दिए, ठीक है। अब देखिए इधर तो हो गया, अब इसको इधर चलेंगे हम। करंट जब इधर फ्लो करेंगे हायर से लोअर, हमेशा करंट हायर से लोअर फ्लो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके अक्रॉस भी करंट जा रहा है और उधर हम कहाँ से फ्लो करेंगे, VA से लेके इधर। तो देखिए एक करंट अपोजिट लग रहा है, तो ये जो 1 एम्पियर है तो हमको चलना है ऊपर से नीचे। अभी जा रहा है नीचे से ऊपर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 एम्पियर। अब बताइए, अब आप कहिएगा कि इसके नीचे रेजिस्टेंस नहीं, ये आपको करंट है। करंट क्या होता है, सिंगल सिर्फ करंट ही होता है। तो यहाँ पर करंट हो गया I। अब क्या करना है, =0। KCL में बताए थे ना कि आने वाला प्लस जाने वाला =0। उसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ ये करंट हो गया इसके क्रॉस, ये करंट हो गया इसके क्रॉस, अब ये करंट क्या हो गया, इसके क्रॉस, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, VA माइनस माइनस प्लस 3/6 प्लस VA/10 माइनस VB/10, इसको उधर ले जाइए तो 1। अब देखिए तो यहाँ पर VA यहाँ भी VA यहाँ भी VA कॉमन लीजिए तो VA जब कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 और एक यहाँ पर VA है तो 1/10। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचा हमको, माइनस VB/10 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर VA/6 लिख दी, यहाँ पर VA/6। अब इसमें बचा क्या, 3/6, तो 3/6 है प्लस में, तो उधर ले जाइए तो क्या होगा -3/6। तो देखिए हमको यहाँ पर नोड ए के क्रॉस निकालने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इतना स्टेप हमको नहीं चलने के लिए, इतना स्टेप्स हमको नहीं गुजरे, उसके लिए हम उपयोग करेंगे अफेयर मेथड। और इसमें हमको गलत भी हो सकता है कि हमको करंट जो नीचे से ऊपर गया प्लस लेना है कि माइनस लेना है, मिस्टेक खा सकते हैं, गलती होने का चांस 90% रहता है। लेकिन जो हम अभी ये मेथड आपको बताएंगे अफेयर मेथड, तो उसमें आपको गलती होने का चांस 1% भी नहीं है। तो चलिए आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ इधर हम मिटाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर भी हम क्या उपयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर देखते हैं अफेयर मेथड, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद अफेयर मेथड, अफेयर मेथड। जिस तरह से हम मेश एनालिसिस में अफेयर मेथड सोल्व करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी नोडल एनालिसिस में करेंगे। लेकिन मेश एनालिसिस में हम करंट को लेकर चलते थे, क्यों, क्योंकि हमको होता था V बराबर IR होता था। मेश में हम वोल्टेज को फाइंड करते हैं, नोड से हम करंट को फाइंड करते हैं, करंट को निकालते हैं, इसलिए वहाँ पर I लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पर निकाल रहे हैं नोड को, तो नोड किस में क्या है, तो वोल्टेज, तो यहाँ पर हम वोल्टेज को लेके चलेंगे। और बटा में क्या लेके चलना है, रेजिस्टेंस नोड में, और वहाँ पर हम गुना में रेजिस्टेंस लेके चलते थे। तो चलिए देखते हैं नोड के बारे में। देखिए ध्यान से देखते हैं कि इसके अक्रॉस भी हमको अफेयर मेथड से इतना आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अफेयर मेथड लगाना है, तो अफेयर मेथड में क्या करना है, जो यहाँ पर VA है, ध्यान दीजिए VA है, तो पहले है कि इसके देखना है VA के क्रॉस निकालना है, तो VA लिख लीजिए यहाँ पर। अभी देखना है कि ये जो VA है कितना रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। तो देखिए एक 6 ओम से और एक 10 ओम से, और एक यहाँ पर देखिए करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है। तो पहले देखना कि जो VA जो नोड है वो कौन, इसके अंदर कौन कौन रेजिस्टेंस आ रहा है। वहाँ पर हम लेके चलते थे करंट, कि करंट कितना रेजिस्टेंस से होकर गुजर रहा है। उसी तरह से वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो VA है कितना रेजिस्टेंस पर प्रभाव डाल रहा है, उसको चेक करना है। तो VA हो गया, और बटा में लेना है R। देखिए R किस लेना, नीचे, तो यहाँ में 6 है तो 1/6 ले लिए। अब यहाँ पर VA के साथ 10 है तो प्लस 1/10 ले लिए। ध्यान दीजिए हम निकाल रहे हैं VA, तो VA के देखना है कि इससे हमको निकल रहा है एक इधर एक इधर अब एक इधर, तो एक इधर है तो 6 ओम है तो 6 ओम ले लिए, एक उधर है तो 10 ओम है तो 10 ओम ले लिए, और यहाँ पर करंट सोर्स है, इसको लास्ट में लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको किसी वोल्टेज के साथ अफेयर है, वहाँ पर करंट के साथ अफेयर था, क्योंकि वहाँ पर हम निकाल रहे हैं किस में, मेश एनालिसिस में। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नोड, तो नोड पर वोल्टेज होता है, तो यहाँ चेक करना है कि कोई भी रेजिस्टेंस के किसी वोल्टेज से अफेयर है, तो जी 10 ओम VB से है, क्योंकि VB भी इधर आ रहा है, इधर भी और इधर भी, तो VB के साथ 10 ओम है, तो अफेयर किसके से है, तो 10 के साथ है, VB/10। समझ गए, इस नोड पर लेना है। अब इस नोड से देखना है कि हमको एक इधर गया लाइन, एक इधर गया और एक इधर गया, 3 भाग में बट गया। अब तीनों भाग में देखिए कि हमको रेजिस्टेंस कितना है, एक 6 ओम है, एक 10 ओम है और एक 1 एम्पियर के करंट सोर्स है।
तो ये दोनों देखिए, दोनों से क्या होगा, VA का प्रभाव डाल रहा है, VO का प्रभाव पड़ रहा है, तो दोनों रेजिस्टेंस को क्या कीजिए 1/6 + 1/10। अब देखिए कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिस दूसरा वोल्टेज का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो हाँ VB के है, तो 6 ओम के तो नहीं है, किसी के साथ इधर वोल्टेज है नहीं है, इसलिए VB क्या होगा 10 वोल्ट पर अफेयर है, तो इसको अफेयर अलग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो घटा दिए। अब देखिए, अब इसके ऊपर देखना है कि कोई ऐसा है जो मतलब करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है, तो जी इस नोट पर देखिए ये करंट क्या होगा, जा रहा है, तो हम क्या बोले थे, इक्वल के बाद में लिखना है। देखिए करंट पहुंच रहा है, तो कोई नोट पर करंट जब आता है तो क्या बोले थे, आने वाला को पॉजिटिव मानना है, तो +1 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए अब इधर तो हो गया, अब इसको वोल्टेज हो, अब इसको लिखना है हमको, तो इस वोल्टेज को देखिए जब यहाँ से चलिएगा हायर पोटेंशियल से, तो पहले क्या आया माइनस, क्या आया पहले माइनस आया, देखिए इधर से चलिएगा तो पहले माइनस आया, तो माइनस हो गया माइनस। अब देखिए माइनस आई हमको निकालना, क्या किसका निकालना है, आई बराबर, तो आई बराबर V/R हो गया, तो V कितना है 3 है, और R देखना है, तो R देखिए VA से लेके यहाँ तक R कितना है, तो 6 है, तो 6 हो गया, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप, देखिए कितना इजी है। तो उम्मीद है कि आप लोग अफेयर मेथड समझ गए होंगे। जिस नोट पर लेना है, जिस तरह से मेश एनालिसिस में हम बताए थे अफेयर मेथड, उसी तरह से यहाँ पे करना है। वहाँ पर मेश एनालिसिस में करंट का था, करंट को लेना था, और यहाँ पर वोल्टेज को लेना है। क्यों? क्योंकि नोट पर हमेशा करंट को निकालते हैं और मेश पर हमेशा वोल्टेज को निकालते हैं। तो वोल्टेज I/R होता है, इसलिए वहाँ I लिए थे, और यहाँ पर करंट बराबर तो V/R होता है, इसलिए हमेशा V लेते हैं। वहाँ पर I लेते थे और यहाँ पर V लेंगे। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। देखिए हम इसको इसलिए किए ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ एक जनरल से हमको इतना जो आया और वही अफेयर से आया, ताकि पता चले कि हाँ दोनों सही है। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 और 10 का एलसीएम 30 लीजिए, 6 × 5 = 30, 10 दिया 30, माइनस VB/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 3/6। अब देखिए VA/5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, 8/3 माइनस VB/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3/6। ध्यान दीजिए यहाँ तो सही है। अब क्या करना है, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 30। तो देखिए 30 से 30 हो गया एक बार में, तो 8 VA हो गया, माइनस 10 से 30 तो 3 VB हो गया, इज इक्वल टू 3/6। तो देखिए तो यहाँ कट सकता है, 6 × 5 = 30 कट गया। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, इसको इधर ले जाइए ऊपर, तो 8 VA माइनस 3 VB इज इक्वल टू 5 दिया 15। अब देखिए तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। जितना नोड रहेगा, जिस तरह वहाँ मेश में जितना मेश रहता है उतना मेश इक्वेशन बनता है। जितना नोड रहेगा, नोड यहाँ 1 2 है तो इक्वेशन यहाँ 2 बनेगा, एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं इस पर VB पर। तो देखिए नोड क्या ले चलना है, B, नोड B, नोड B पर डायरेक्ट अफेयर मेथड से। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर से देखिए। ये VB है, तो VB है, तो VB के देखिए तो VB एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा VB किधर बढ़ रहा है, पहले देखिए कि किधर VB के इफेक्ट जा रहा है, तो एक इधर एक इधर और एक इधर, 3 जगह। तो देखिए तो तीनों जगह में कितना रेजिस्टेंस है, एक 10 है, एक 8 ओम है। तो देखिए यहाँ पर VB ले लिए कितना, तो 10, तो 1/10 प्लस 8 है तो 1/8। अब देखिए तो कि इसके अब इसको
कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो किसी दूसरे के साथ अफेयर है, तो जी VA का भी प्रभाव यहाँ पर 10 ओम का है, क्योंकि 10 ओम भी 3 भाग बांटा था, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये 10 ओम में इसका भी कुछ अधिकार आ रहा है, तो इसको अफेयर कीजिए। मतलब अफेयर का मतलब क्या बोले कि उसको हटाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस VA/10, इसको माइनस कर दिए बराबर 0। अब देखिए तो पहले अब देखिए कि इसके अक्रॉस कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है, तो देखिए तो इधर आपको ओपन है, तो ओपन में क्या होता है, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। अब देखिए इधर कोई है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं, इधर कोई है वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स नहीं। जिस तरह से यहाँ पर था वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, तो यहाँ पर लेके चले थे हम, करंट सोर्स के लिए थे और वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं है, तो हम 0 लेके चलेंगे, तो 0 लेके चलेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना होता है देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हमेशा लेके चलिए 40 लेके चलिए, तो देखिए क्या है 10 चौके 40 हो गया तो 4, 8 पंच 40 हो गया तो 5, माइनस VA/10 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ नोट डाउन कीजिए, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा और जगह बचा हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना 9 हो गया, तो 9 VB/40 माइनस VA/10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 9 VB/40 इज इक्वल टू, माइनस इधर है तो माइनस को इधर लाइए तो क्या होगा प्लस, तो VA/ कितना हो गया 10। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, अब हमको यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा VA बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 VB/4। अब इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, यहाँ पर 2 नोट था VA और VB, यहाँ भी 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। अब दोनों को सोल्व कीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो VA का वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में रखिए यहाँ पर, तो देखिए 8 VA का वैल्यू कितना आया, तो 9 VB/4। अब देखिए माइनस 3 VB इज इक्वल टू 15। अब देखिए तो 4 दूना के 8 कटेगा 2 बार में, जी कट गया, तो 9 दूना कितना हुआ 18 VB माइनस 3 VB इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ से, तो 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 15 VB इज इक्वल टू 15। अब देखिए VB बराबर कितना हो गया 15/15, तो कट के कितना आ गया 1 वोल्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से 1 वोल्ट आ गया VB, यहाँ से आपको निकाल सकते हैं अब VB का वैल्यू हम रख देंगे इस पे, तो कितना आ जाएगा देखिएगा यहाँ से VA निकालिए, तो VA हो गया, VA तो कितना हो जाएगा 9 गुने VB कितना आया 1 कितना हुआ 4, तो ये भी आ गया 9/4 वोल्ट। तो VB भी निकल गया, VA भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन देखिए फाइंड V नोट निकालना है, V नोट, ये जो V नोट है तो देखिएगा इसका जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो देखिए तो इसके अक्रॉस यहाँ जो वोल्टेज VB से लेके 0 वोल्ट तक होगा वही वोल्टेज में होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ से यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा वही इसका वोल्टेज होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना था, यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना था, तो VB - 0। देखिएगा आप लोग को नज़र आ रहा है, हो सकता है, देखिए यहाँ पर हमको निकालना है किसका V नोट, तो V नोट का वैल्यू
तो देखिए वी नोट का जो वोल्टेज होगा, जो यहाँ के बीच में वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसको क्रॉस होगा। तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना है, तो वी बी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लोअर क्या है 0, जीरो वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ पर क्या वी बी का वैल्यू कितना आया था, तो वी बी का वैल्यू 1 आया था, तो 1 - 0 बराबर कितना होगा 1 वोल्ट। तो यही जो वोल्टेज आया था आपको वी बी के, वही वोल्टेज आपको हो गया वी नोट के। तो आपको ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन ए 1 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है या आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं। अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिएगा। उम्मीद है कि पूरा 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें देखते हैं कि सुपर नोड के बारे में बताएंगे कि सुपर नोड कहाँ पर आता है। जिस तरह से मेष में सुपर मेष आया था, उसी तरह से इसमें सुपर नोड कहाँ पर आएगा। तो ध्यान दीजिए, दो नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ गया तो वहाँ पर सुपर नोड बन जाता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।